नमस्कार और मेरे सब हिंदी दर्शकों का स्वागत। और आज हम लोग पहले निफ्टी की बात करते हैं और फिर कुछ ऐसे ऑब्जर्वेशंस देखेंगे जो कि कुछ गंभीर सवालों के जवाब देने में शायद हमारी मदद करें। तो निफ्टी जो है एक तरफी गिरता जा रहा है पिछले कुछ दिनों से। आज शायद 6th डे कंसेक्यूटिव सेलिंग चल रहा होगा और हमारी ये कोशिश है देखने की कि ये रिवर्सल कहाँ पे आता है। अब जो रिवर्सल है अगर हम डेली चार्ट्स पे देखेंगे ये तब होता है जब ये सीरीज ऑफ डिक्लाइंस जो है 1 2 3 4 5 5th डे है। ये जो सीरीज ऑफ डिक्लाइंस है ये लाल बत्तियों के बाद एक जब हरी झंडी आती है तब हम सोचते हैं कि हाँ भाई शायद कुछ खत्म हो गया हो। तो ऐसा कुछ आज तक तो नहीं हुआ है और हर दिन यही इंतजार रहता है कि शायद आज का दिन पॉजिटिव क्लोज दे। 3:30 बजे तक ही वो समझ में आएगा और जब पॉजिटिव क्लोज आता है तो हम फिर इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें क्या हुआ है। तो ये निफ्टी के आर्ली स्ट्रक्चर में मैं जा रहा हूं और इसको हम लोग ने एक सेकेंड वेव की तरह माना हुआ है। सेकेंड वेव का ये मतलब होता है कि लार्जर जो ट्रेंड है जो 16,410 से अपवर्ड डायरेक्शन में चालू हुआ उसका हम लोग शायद ही एक रिट्रेसमेंट देख रहे हैं। कई सपोर्ट्स रास्ते में टूटते गए हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि सपोर्ट टूट गए इसलिए ये एक ट्रेंड रिवर्सल है। मेरा समझना है कि ये शायद एक करेक्शन है लार्जर अपवर्ड ट्रेंड में और ये कहीं ना कहीं किसी रिट्रेसमेंट तक जा रहा है। तो अभी तक हम लोग 38% पे थे, आज सुबह के सेलिंग से हम लोग 50% रिट्रेसमेंट के पास आ गए। ये नंबर करीब 17,380 पे है और 61% रिट्रेसमेंट आता है 17,145 पे। अब मैं 61 अब हम लोग एंटिसिपेट नहीं करते। मैंने जैसे बोला जब तक कि हरी झंडी नहीं है तब तक हमें ये नहीं मालूम कि ये छोटे रिट्रेसमेंट में ही खत्म हो जाएगा, मतलब 38% के अंदर ही या शायद 23% के अंदर ही या फिर ये 61% तक जाएगा। तो इस चीज को हम लोग ओपन छोड़ देते हैं कि कितना होगा और जहां पे एक बार मार्केट रुक जाता है तो फिर वो एक इंडिकेटिव लेवल हो जाता है कि हाँ भाई यहाँ से अब हम लोग ऊपर की तरफ जा सकते हैं और ये लो पॉइंट एक हमारा एक स्टॉप लॉस भी बन जाता है। तो स्ट्रक्चर ऐसा है कि हम लोग इसको एक करेक्टिव डिक्लाइन जो कि हमेशा ABC में मार्क किया जाता है। समझिए एलियट वेव्स में सब कुछ 5 ईयर्स में ट्रेंड होता है और ABC में काउंटर ट्रेंड मतलब करेक्टिव जो मूव्स होते हैं उनको हम लोग ABC की तरह मार्क करते हैं। तो ये पूरा एक ट्रेंडेड मूव है जिसको हमने 1 2 3 4 और 5 मार्क किया। इसके कई इंटरनल स्ट्रक्चर्स भी हैं जिसके डीप में नहीं जाएंगे। मतलब थर्ड वेव में भी एक 1 2 3 4 5 होता है। तो ये थर्ड वेव हो गया, फोर्थ हो गया और लास्ट फिफ्थ हो गया। तो वैसे ही हमारा एक ABC करेक्शन हो रहा है A B और फिर C के अंदर हम लोग देख रहे हैं 1 2 3 4 5 कहाँ पे खत्म होगा और जहां से ये घूमता है फिर हम बोलेंगे कि ये एक थर्ड वेव की शुरुआत हो चुकी है। अब ये हो गया शॉर्ट टर्म ट्रेंड का एनालिसिस। अब मैं आर्ली चार्ट से घूम रहा हूं मंथली चार्ट की तरफ और ये इसलिए क्योंकि एक सवाल जो जिसका जवाब देना शायद जरूरी हो गया है और ये सवाल कई बार बार मेरी तरफ आ रहा है कई लोगों से, क्योंकि मार्केट जो है इसने मल्टी ईयर हाईज निकाल के एक बहुत ही स्ट्रांग ट्रेंड डेवलप किया है, मगर ये एक तरफी कब तक चलता रहेगा ये सवाल बार बार आता है। और ये अगर किसी तरह का बबल है इसका अंत कब होगा और कैसे होगा और हमें कैसे पता चलेगा। अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि मार्केट यहाँ से तेज है और अगर ये ऊपर की तरफ छलांग मारता जाता है तो किस पॉइंट पे हम लोग बोल सकते हैं कि यार अभी बहुत ज्यादा हो गया और यहाँ से हम लोग को नीचे आना चाहिए। तो इस सवाल का जवाब देने के लिए हम लोग को कई बार इंटर मार्केट रिलेशनशिप्स देखनी पड़ती है, मार्केट के इंटरनल्स या उसके रिलेशनशिप दूसरे मार्केट्स के साथ। तो कई अलग अलग मार्केट्स किस तरह बिहेव करते हैं इसका एनालिसिस करते हैं। और इंटरनल्स बोलें तो इसका मतलब है कि इसके अंदर जितने शेयर हैं किस तरह चल रहा है, इसका ब्रेथ कैसा है, इसकी पार्टिसिपेशन कैसी है और जो अलग अलग सेक्टर्स हैं उनका मार्केट के साथ लेना देना कैसे चल रहा है। तो कई बार अगर बहुत लंबा तेजी का दौर चलता है जैसे कि हमने यहाँ पे देखा 2001 से लेके 2003 है और फिर यहाँ से 2008 तक ये लंबा दौर चला, तो ये लंबा दौर का अंत हम लोग कैसे बता सकते कि यहाँ अंत की तरफ हम लोग आने लग गए हैं या नहीं आने लग गए हैं। तो इसमें क्या होता है कि कई जो सेक्टर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं शुरू में काफी स्ट्रांग रहते हैं और ये एक बुल मार्केट है। तो हम लोग जब बुल मार्केट बोलते हैं इसका ये मतलब है कि लार्ज नंबर ऑफ सेक्टर्स जो हैं मार्केट के साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो कि हम लोग देख रहे हैं पिछले 2 साल में कि ये सिर्फ एक टेक
रैली नहीं है, ये सिर्फ एक ऑटो सेक्टर का रैली नहीं है, ये सिर्फ एक फाइनेंशियल सेक्टर का रैली नहीं है, जो कि हमने 2013 मतलब इस पॉइंट से इधर जो हमने देखा कंजम्पशन लेड ग्रोथ पे पूरे फाइनेंशियल्स जो हैं वो चल रहे थे। और जो प्रीवियस बुल मार्केट यहाँ पे था, जो कि इंफ्रा, कैपिटल गुड्स और वो सब मतलब जो हार्डकोर इकोनॉमिक सेक्टर्स थे, वो इस फेज के बाद चले ही नहीं, मतलब ये नीचे की तरफ ही घुसते गए। और मार्केट जबकि ऊपर जा रहा था तब भी उन्होंने नए हाईज नहीं लगाए, तो न्यू हाईज हमने देखे ही नहीं उन सेक्टर्स में, तो एक ब्रोकन अप मार्केट था। बट जो स्ट्रॉन्ग बुल मार्केट है, जो कि हमने पिछले फेज में देखा यहाँ 2009 से लेकर 2008 तक, इसमें हर सेक्टर ने पार्टिसिपेट किया, और वही चीज हम लोग अभी भी देख रहे हैं कि यहाँ हर सेक्टर पार्टिसिपेट कर रहा है। तो जरूरी समझना क्या है कि ये जब इस तरह चल रहा था, तो इसके अंत में हमने सेक्टर पार्टिसिपेशन किस तरह चेंज हुआ लेट स्टेजेस में, वो हमें एक इंडिकेशन देते रहता है कि हम लोग आखिरी के स्टेजेस में आ चुके हैं। तो यही मैं आपको कुछ चार्ट्स के नजीरे से दिखाने की कोशिश करता हूं। तो सबसे पहला उदाहरण हम लोग देख रहे हैं एफएमसीजी और निफ्टी, ये दोनों का कंपैरिजन, और मेजर टॉप्स लेंगे, जैसे कि Y2K 2000 का जो बबल हाई था, उस समय पे एफएमसीजी सेक्टर ने क्या किया। तो एफएमसीजी सेक्टर एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मिंग सेक्टर था। इधर हिस्टोरिकल डेटा नहीं दिख रहा आपको, बट 1994 से लेके 2000 तक एक सेक्टर था जिसने आउट परफॉर्म किया जब इंडेक्स बहुत ऊपर नहीं जा पाया था। और 1998-2000 के बीच में इधर जो इंडेक्स बढ़ा, मोस्टली टेक स्टॉक्स को लेकर बढ़ा। तो इसका जो ये लास्ट स्टेज था, लास्ट का जो रैली था, इसके पॉइंट पे पूरा जो एफएमसीजी सेक्टर इसने अंडर परफॉर्म करना शुरू कर दिया था। और कई जो ट्रेंड्स है 2000 के आगे से इंडिया और यूएस के काफी रिलेटेड रहे हैं। मतलब ये जो डाइवर्जेंस था एफएमसीजी सेक्टर का मार्केट के साथ या टेक स्टॉक्स के साथ, ये इंडिया में नहीं बट यूएस में भी था। फॉर्च्यून मैगजीन में इसके आर्टिकल्स पब्लिश हुए थे कि ये सेक्टर सडनली ऊपर की तरफ पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, नीचे जा रहा है, जबकि बाकी का मार्केट ऊपर जा रहा है। और ये जो डाइवर्जेंस है, इसके बाद नया हाई नहीं बना, सिर्फ लास्ट स्टेज में एक स्पाइक आप देख रहे हैं इधर, जो बहुत ही शॉर्ट टर्म में एक स्पाइक आया था। बट ये सेक्टर ने परफॉर्मेंस देना बंद कर दिया था लेट स्टेजेस में। तो इस तरह का एक डाइवर्जेंस आ जाता है किसी की सेक्टर्स में जो कि मार्केट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ऐसा ही एक ट्रेंड अगर 2008 का भी फेज देखें, अभी 2008 का फेज जो है एक लंबा तेजी का दौर था, जो कि 2001 से शुरू हुआ और 2008 तक गया, मतलब करीब 7 साल तक चला। तो 2006 के बाद कई ऐसे सेक्टर्स हैं जिन्होंने नए हाइज नहीं बनाए या बहुत ही मार्जिनल परफॉर्मेंस रहा है, और एफएमसीजी इनमें से एक था। तो इधर 2006 से लेके 2008 के हाई तक एफएमसीजी सेक्टर ने पार्टिसिपेट नहीं किया, उल्टा थोड़ा सा इधर नीचे ही रहा। और फिर जब उसने ऊपर भी की तरफ मूव करना शुरू किया तो न्यू हाईज नहीं बन पाए। अब यही चीज अगर हम आगे के टाइम फ्रेम में देखना चाहें, ये 2018 और 2020 के बीच में है, जबकि एफएमसीजी सेक्टर ने नेगेटिवली डाइवर्जेंस दिया, मतलब न्यू हाईज कंफर्म नहीं करे। बट आज ऐसा कुछ हुआ नहीं है, मतलब हम यहाँ पे देखते हैं न्यू हाईज एफएमसीजी में सेक्टर में बने और निफ्टी में भी बने, और इसके बाद अगर करेक्शन आ रहा है तो दोनों में ही आ रहा है। तो ऐसा एक डाइवर्जेंस बन नहीं पाया है अभी तक। अब ऐसा ही एक और हम लोग कंपैरिजन करते हैं दो दूसरे सेक्टर्स को साथ में लेके, और ये है ऑटो सेक्टर और निफ्टी। तो निफ्टी ऊपर है, ऑटो सेक्टर नीचे। फिर से उसी टाइम फ्रेम को देखेंगे, ये इंडेक्स की तेजी है 2003 से लेके 2008 तक, और इसमें ऑटो सेक्टर जो एक की कंपोनेंट है, जैसे कि तेजी शुरू हुई क्योंकि ऑटो सेल्स बढ़ते, इकोनॉमिक साइकिल जब एक शुरू होती है काफी रिसेशनरी फेज के बाद, तो फाइनेंशियल्स एंड ऑटो सेक्टर जो हैं दो हैं जो कि की पार्टिसिपेंट्स हो जाते हैं। बट यहाँ 2006 के बाद मल्टीपल हाईज पे ऑटो सेक्टर ने नया हाई नहीं मारा, जबकि इंडेक्स ऊपर की तरफ चलता रहा। तो इस तरह का डाइवर्जेंस अभी ये देखिए आप, करीब 2 साल का टाइम है, ऐसा नहीं कि ये कोई 2 महीने या 3 महीने वाला है जैसे हमने 2000 के टाइम पे देखा, क्योंकि वो 1 साल की लास्ट फेज की तेजी थी इंडेक्स में। बट यहाँ पे हम लोग एक लंबे दौर की तेजी के अंदर हैं, और इसमें करीब 2 साल के लिए एक डाइवर्जेंस आया पर्टिकुलर सेक्टर में। तो ये तेजी किस सेक्टर से हुई? तो ऐसा नहीं कि निफ्टी ऊपर नहीं गया, इसमें कई दूसरे सेक्टर्स, कैपिटल गुड्स, इंफ्रा है, इन्होंने पार्टिसिपेट किया, बैंकिंग ने पार्टिसिपेट किया, तो इंडेक्स ऊपर गया। बट एक की सेक्टर था जो कि पार्टिसिपेट करना बंद कर गया। तो ये एक अर्ली इंडिकेशन हो जाता है कि हाँ हम एक फाइनल फेज में आ रहे हैं। बट इसका ये मतलब नहीं है कि ये फाइनल फेज कल सुबह उठ के है, ये करीब 1-2 साल के डाइवर्जेंस के बाद ही रिवर्सल में आया।
तो ऐसा ही कुछ हम लोग 2018 में भी देखते हैं। 2018 में यहाँ से लेके यहाँ तक डाइवर्जेंस रहा और ऑटो सेक्टर ने पार्टिसिपेट नहीं किया। उल्टा यहाँ पे तो काफी नेगेटिव ट्रेंड है। यहाँ पे ऑटो सेक्टर ने हर हाई पे नया लो बनाया है और उसके बाद ये लास्ट सेल ऑफ के बाद ही नई तेजी शुरू हुई है। तो अभी इसके बाद हम लोग क्या यहाँ डाइवर्जेंस देख रहे हैं। मार्केट ने नया हाई बनाया, इधर ऑटो सेक्टर ने भी नया हाई बनाया। तो कोई अभी तक डाइवर्जेंस इंटर मार्केट बिटवीन द टू सेक्टर्स बना नहीं है। तो किस सेक्टर ने वीकनेस दिखाया? रिसेंटली एक्चुअली कोई ऐसा सेक्टर नहीं, उल्टा जो सेक्टर्स नहीं चल रहे थे पिछले 6-8 महीनों में उन्होंने भी चलना शुरू कर दिया। जैसे कि रियल एस्टेट सेक्टर है, उसका पार्टिसिपेशन शुरू में कम था मार्केट में। पब्लिक सेक्टर स्टॉक्स जो है वो पिछले साल तक पहले नहीं, शुरू के दौर में नहीं पार्टिसिपेट कर रहे थे। जब निफ्टी 7,000 से लेके करीब 10,000 तक आ गया था, उसके बाद पीएसयू स्टॉक्स ने पार्टिसिपेट करना शुरू किया और फिर उसके बाद करीब जून जुलाई के बाद हमने देखा है रियल एस्टेट सेक्टर ने पार्टिसिपेट शुरू किया। तो यहाँ क्या हो रहा है कि इस तेजी में धीरे धीरे हर सेक्टर जो है, क्योंकि एक जो पैंडेमिक का फेज है उसका भी कई सेक्टरों पे इम्पैक्ट आया, इसलिए सब सेक्टर एक साथ शुरू नहीं हुए ऊपर की तरफ, पर धीरे धीरे सबने शुरुआत कर दी है और सब अपने 2008 और 2020 के जो एक ट्रेडिंग रेंज थी उसके पार निकले जा रहे हैं। तो ये एक अलग ही सिग्नल है कि नहीं, एक तो ये कंफर्म करता है कि हाँ ये नया ही तेजी है, नई तेजी में के दौर में हम लोग निकल चुके हैं, क्योंकि हर सेक्टर पार्टिसिपेट कर रहा है और सब सेक्टर्स ऑल टाइम हाई मार रहे हैं। और यहाँ पे हमने कोई ऐसा डाइवर्जेंस अभी तक नहीं देखा है सेक्टर्स में जिससे कि ये पता चले कि हाँ निफ्टी लेट स्टेजेस में आ गया। तो लोग सोचते हैं कि भाई पार्टिसिपेशन कम हो गया है, लेट स्टेजेस में है, गिरेगा, बट ऐसा दिख नहीं रहा है मुझे कहीं। तो इसलिए ऐसा जब कहीं नहीं दिख रहा है और मार्केट फिर भी अपने जगह पे खड़ा हुआ है, ठीक है, शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी ऊपर नीचे 500, 1000, 2000 पॉइंट की हम लोग कई बार देख रहे हैं, बट इसका ये मतलब है कि नहीं कि एक लॉन्ग टर्म टॉप बन जाए, तो उसका सिग्नल नहीं है, क्योंकि जो हम डाइवर्जेंसेस टिपिकली देखते हैं वो अभी तक बने नहीं है। तो नेट कंक्लूजन यही है कि मार्केट में हम लोग एक रिट्रेसमेंट जरूर देख रहे हैं इस पिछली रैली का, जो कि दिसंबर के अंत से शुरू हुआ है, और 50-60% रिट्रेसमेंट जो भी होगा वहां से हम लोग देखेंगे कि बाजार घूमता है कि नहीं। बट जो मेन क्वेश्चन है कि लॉन्ग टर्म हम लोग क्या एक स्ट्रक्चरल चेंज देख रहे हैं, कि जो तेजी का माहौल था वो क्या बदल गया है या कुछ बिगड़ गया है, तो वो बोलना इस समय पे बहुत मुश्किल है। ये सवाल बार बार उठाया जा रहा है, मगर कोई ऐसा स्ट्रक्चरल इंडिकेशन नहीं है जिससे हम लोग लॉन्ग टर्म टॉप बोले। एक मीडियम टर्म कंसोलिडेशन फेज जरूर आ सकता है, बट उसका भी मैं 100% नहीं बोल सकता हूं कि ऐसा भी एक फेज शुरू हुआ हो। तो इस अभी तक ऐसा ही लगता है कि हर बार जब मार्केट डिप करता है, एक हायर हाई बनाया है उसने, जैसे अप्रैल से रैली हुई अक्टूबर तक, वो कहीं 15,000 कहीं से शुरू हुई, ये जो सेल ऑफ आया है 16,400 तक गया, तो एक हायर लो जो हम कहते हैं लॉन्गर टर्म बन गया है। और जब तक वो लो नहीं टूटता है, हम लोग यही एक्सपेक्ट करेंगे कि हर रैली के बाद वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाएगा और फिर से आगे के समय में हायर लो बनेगा। और जब वो पैटर्न बिगड़ता है या कुछ ऐसे सिग्नल्स आते हैं जिससे हमें लगे कि नहीं कुछ लार्जर डिग्री का रिवर्सल है, तब हम उसको समझेंगे कि हाँ ये लार्जर डिग्री का रिवर्सल क्या है, किस डिग्री का है और इसमें आगे किस तरह मार्केट को खेलना चाहिए। बट अभी तक आई डोंट थिंक मेरे हिसाब से ऐसा कोई साइन आया है, और स्पेशली लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरली कुछ चेंज हुआ है ऐसा तो बिल्कुल नहीं लग रहा है। ज्यादातर जितने स्टॉक्स है उन्होंने पिछले कुछ महीनों में एक कंसोलिडेशन फेज में चले गए। कंसोलिडेशन फेज मतलब अप एंड डाउन एक ही रेंज में करते रहते हैं और वो कंसोलिडेशन हो जाता है। ये नहीं कि उन्होंने कुछ लेवल्स तोड़ दिया और नीचे की तरफ ट्रेंड शुरू हो गया हो, ऐसा कहीं पे भी दिखाई नहीं दे रहा है। और इसलिए यही लगता है कि ये मार्केट एक स्ट्रक्चरली अपवर्ड ट्रेंड में ही है। जो वॉलेटिलिटी हम लोग देख रहे हैं वो शायद न्यूज बेस्ड या फिर सीजनल ट्रेंड्स के हिसाब से, और कई बार मार्केट जब बहुत ऊपर आ जाता है, बहुत पोजीशंस हो जाते हैं, वो भी कटने के लिए मार्केट कई बार ऊपर नीचे काफी स्विंग्स करता है। बट उसका ये मतलब जरूरी नहीं है कि लार्जर ट्रेंड रिवर्स हो रहा है।